अब चलते हैं हम कॉन्ट्रास्ट पे। तो कॉन्ट्रास्ट क्या है? कॉन्ट्रास्ट जैसे कि आप इन तीन इमेजेस में कंपेयर करके देखो। ये ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी से ली गई इमेज है सॉरी, ये ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी से ली हुई इमेज है। ये उसी स्पेसिमेन को फेज कॉन्ट्रास्ट से लिया हुआ और ये उसी स्पेसिमेन को डीआईसी से लिया हुआ। आप देख रहे हो इस वाले में सबसे बेटर कॉन्ट्रास्ट आपको दिखाई दे। कॉन्ट्रास्ट क्या है? तो कॉन्ट्रास्ट जो है वो इस बैकग्राउंड में और इस ऑब्जेक्ट में इंटेंसिटी का डिफरेंस है, लाइट इंटेंसिटी का। ठीक है, ये कॉन्ट्रास्ट होता है। सिमिलरली इसमें भी आप देखो, इसमें भी बेटर रेजोल्यूशन है और यहाँ पर ठीक है आपको अच्छे से शेप दिखाई दे रही है। तो कॉन्ट्रास्ट क्या है? कॉन्ट्रास्ट है चेंज इन इंटेंसिटी in the specimen or in the object relative to the background intensity। ठीक है, अब देखो यहाँ पर contrast is defined as the difference in light intensity between the image and the adjacent background relative to the overall background intensity. In general, a minimum contrast value of 2% or 0.02 is needed by the human eye to distinguish differences between the image and its background। तो ये आप समझ सकते हो कि जो कॉन्ट्रास्ट है वो एक लाइट इंटेंसिटी में डिफरेंस है। किसमें? एक तो आपका ऑब्जेक्ट है उसमें, उसके ऑब्जेक्ट के आसपास का जो बैकग्राउंड है उसमें, और ओवरऑल जो बैकग्राउंड है उसमें जो डिफरेंस है वो। अब यहाँ पर आप और इमेजेस देखो। यहाँ पर देखो, ये ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी से अमीबा की फ़ोटो ली हुई है, सॉरी पैरामीशियम की फ़ोटो ली हुई है। तो ये जो इमेज है ये एक ब्राइट फील्ड से ली गई है, स्टेन्ड स्पेसिमेन है। ये महाराजा कॉलेज में ही मैंने अपने प्रैक्टिकल के टाइम में ये इमेज कैप्चर करवाई थी स्टूडेंट्स से। देन ये यहाँ पर आप देख सकते हो और अच्छा कॉन्ट्रास्ट है, सेम स्पेसिमेन है बट डिटेल्स यहाँ पर आप और अच्छे से देख सकते हो क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है। आप बैकग्राउंड, ये ओवरऑल बैकग्राउंड, ये आपका ऑब्जेक्ट और ये एडजेसेंट बैकग्राउंड, तो इन तीनों में डिफरेंस है, इसीलिए आपको बेटर कॉन्ट्रास्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये यहाँ पर डार्क फील्ड देख सकते हो। डार्क फील्ड में भी कॉन्ट्रास्ट आपको इसकी जो सरफेस है वो इजीली दिखाई दे रही है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट इस इमेज में आप देख सकते हो कि जो क्वालिटी ऑफ इमेज है वो बढ़ गया है। यहाँ पर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में आप कॉन्ट्रास्ट देख सकते हो, स्ट्रक्चर्स में कॉन्ट्रास्ट देख सकते हो। तो ये भी एक मेथड है कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने का। तो यहाँ पर ये बैकग्राउंड, ये आपके स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट और ये इसका एडजेसेंट बैकग्राउंड। तो आप देख रहे हो कि कॉन्ट्रास्ट बेसिकली क्या है? कॉन्ट्रास्ट है लाइट इंटेंसिटी में डिफरेंस। तो जितना बेटर कॉन्ट्रास्ट होगा आपकी इमेज क्वालिटी उतनी ही अच्छी हो जाएगी। तो अभी तक हमने देखा मैग्नीफिकेशन, देन रेजोल्यूशन एंड देन कॉन्ट्रास्ट। तो ये तीन जो हैं, ये तीन प्रॉपर्टीज़ जो हैं जितनी बेटर होंगी उतना ही आपकी इमेज क्वालिटी बढ़िया हो जाएगी। तो जब भी आप माइक्रोस्कोपी करें तो आप मैग्नीफिकेशन का ध्यान रखेंगे, रेजोल्यूशन का ध्यान रखेंगे और कॉन्ट्रास्ट का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि रेजोल्यूशन को प्रभावित करता है, इमेज क्वालिटी को प्रभावित करता है, वो है इल्यूमिनेशन। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो इस सेंटेंस को आप पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इन हिज एक्सेलेंट बुक फोटोग्राफी थ्रू द माइक्रोस्कोप, जॉन डेली आर्ग्यूज दैट बिटवीन 80 and 90% of all photomicrographs submitted to contests, exhibitions and scientific publications are victims of improperly aligned optics resulting in poor sample illumination। तो यहाँ पर देख रहे हो पुअर इल्यूमिनेशन होता है ज़्यादातर फोटो माइक्रोग्राफ्स में या माइक्रो फोटोग्राफ्स में। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इम्प्रॉपरली अलाइंड ऑप्टिक्स होता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स विद माइक्रोस्कोपी एंड फोटो माइक्रोग्राफी इन जनरल, एंड a surprise examination of the student microscope in many university laboratories will reveal an abundance of poorly adjusted substage condensers and illumination sources। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी है कि हम ज़्यादातर इल्यूमिनेशन एरर्स करते हैं माइक्रोस्कोपी में, हम प्रॉपरली ऑप्टिक्स को अलाइन नहीं करते हैं और इस वजह से जो इल्यूमिनेशन है आपके स्पेसिमेन का वो प्रॉपर नहीं हो पाता है और इमेज क्वालिटी पुअर हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर एक दूसरे सेंटेंस में लिखा गया है कि आप एक $25,000 का माइक्रोस्कोप खरीद लो और उससे एक अगर आप इम्प्रॉपर इल्यूमिनेशन से फ़ोटो लेते हो तो जो इमेज क्वालिटी है वो उतनी होगी जितनी कि एक $2,000 के माइक्रोस्कोप की आएगी। तो चाहे कितना भी महंगा माइक्रोस्कोप खरीद लो, जब तक आप इल्यूमिनेशन प्रॉपर नहीं करोगे उसकी इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। तो इमेज क्वालिटी अच्छी करने के लिए लाइट सोर्स तो बेसिकली आपके माइक्रोस्कोप में लगा ही हुआ है।
ठीक है। तो उसके लिए तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली एक टंगस्टन हैलोजन लैंप यूज़ होता है या फिर जिनॉन लैंप यूज़ होता है। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में लेज़र्स यूज़ हो सकते हैं या मरकरी बर्नर्स यूज़ होते हैं। तो माइक्रोस्कोप में इल्यूमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने भी अच्छे क्वालिटी के माइक्रोस्कोप्स हैं उसमें इल्यूमिनेशन को और अच्छा बनाने के लिए एक तरीका होता है, वो तरीका है कॉलर इल्यूमिनेशन। ये माइक्रोस्कोपी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉलर इल्यूमिनेशन, और जितने भी रिसर्च माइक्रोस्कोप्स हैं, ठीक है, उनमें सब में ये आप कर सकते हो कॉलर इल्यूमिनेशन। और कॉलर इल्यूमिनेशन है क्या? ये एक मेथड है जिससे आप माइक्रोस्कोप में जो ऑप्टिक्स है उसको अलाइन कर सकते हो, ठीक है। और उससे क्या होगा कि आपका जो फील्ड ऑफ व्यू होगा वो उस पर इवन इल्यूमिनेशन हो जाएगा, और उसकी वजह से कॉन्ट्रास्ट मैक्सिमाइज हो जाएगा और इमेज के जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे। कॉलर इल्यूमिनेशन को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं और डिटेल में समझना चाहते हैं, सपोज़ आप पीएचडी लैब में हैं और आपको कॉलर इल्यूमिनेशन करना है, तो उसके लिए आप इस यूट्यूब लिंक पर जाके और आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। कॉलर इल्यूमिनेशन को मैंने भी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया है। माइक्रोस्कोपी यू वेबसाइट से एक ट्यूटोरियल मैंने यहाँ पर लोड किया है, तो आप इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। ये फिलामेंट पोजीशन यहाँ पर मैंने फोकस की है, उसके बाद कंडेंसर को अलाइन किया है, और इसका आप इफ़ेक्ट देख सकते हो इमेज पर। ये इमेज पर इसका असर देखो यहाँ पर। तो फिलामेंट अलाइनमेंट, देन कंडेंसर अलाइनमेंट। इसके बाद हम डायफ्राम की साइज़ को देखेंगे। डायफ्राम साइज़ को ओपन करते हो तो इमेज में यहाँ पर कोई इस तरह की कोई डायफ्राम की इमेज दिखाई नहीं दे रही है। डायफ्राम को अपने डायफ्राम की साइज़ आपने देख ली। अब यहाँ पर कंडेंसर हाइट और स्पेसिमेन फोकस कर रहा हूँ। अब कंडेंसर की जो अपर्चर साइज़ है उसको 100% कर दिया है। अब मैंने स्पेसिमेन को फाइन फोकस किया है। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से एक नॉर्मल जो शुरुआत में जो इमेज थी उसकी क्वालिटी कितनी इंप्रूव हो गई अगर मैंने कॉलर इल्यूमिनेशन यहाँ पर कर दिया। तो कॉलर इल्यूमिनेशन करने के लिए सबसे पहले हमने फिलामेंट अलाइन किया, फिर उसके बाद कंडेंसर अलाइन किया, ठीक है। उसके बाद डायफ्राम की साइज़ ओपन करी, फिर कंडेंसर की हाइट, स्पेसिमेन, कंडेंसर अपर्चर और स्पेसिमेन फोकस किया। आप फिर से एक बार करते हैं। तो कंडेंसर को हम सेंटर में लेके आते हैं तो इमेज इस तरह से दिखाई देती है। कंडेंसर अपर्चर मैंने बढ़ाया है, खोला है, तो उससे इमेज में ब्राइटनेस आ गई। अब स्पेसिमेन को फाइन फोकस किया है, फाइन फोकस करने के बाद आप देख सकते हो इमेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो इस तरीके से कॉलर इल्यूमिनेशन करके आप माइक्रोस्कोप की इमेज को बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम बेसिक प्रिंसिपल्स पर काफ़ी आगे आ गए हैं। हमने डेफिनेशन देख ली, हिस्ट्री देख ली, लेंस देख लिया, लाइट देख ली, उसके बाद मैग्नीफिकेशन देख लिया, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, रेजोल्यूशन देख लिया, रेजोल्यूशन पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, देन कॉन्ट्रास्ट देख लिया, कॉन्ट्रास्ट के बाद हमने इल्यूमिनेशन देख लिया। अब हम नेक्स्ट एब्रेशन देखेंगे, बट एब्रेशन में जाने से पहले मैं अब तक हमने जितना किया है उसके ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करना चाहता हूँ। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है इसको दिखाने के लिए आपको ये जो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है ये सॉल्व करने हैं, और इनके जो ऑप्शंस हैं, राइट ऑप्शन, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। सो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ो और सॉल्व करो। टोटल 12 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं।